नमस्कार। कानूनी कोना में हम बात करते हैं न्यायपालिका से जुड़ी खबरों की, जजेस से जुड़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट कॉरिडोर से जुड़ी हुई और देश भर में आपसे और हमारे से जुड़ी हुई कानूनी खबरों की, जो आपके काम की होती हैं। तो आज बात देश के मुख्य न्यायाधीश के विरोध से जुड़ी हुई। हैदराबाद में एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है नालसार। नालसार का फुल फॉर्म है नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। वहां के बच्चों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का विरोध किया है। दीक्षांत समारोह होना है, तारीख अभी तय नहीं हुई है। इस बीच उन बच्चों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखकर कहा है कि इस बार हमारे दीक्षांत समारोह में मौजूदा सीजेआई जैसे सूर्यकांत को नहीं बुलाया जाना चाहिए। वहां की परंपरा है, प्रत्येक वर्ष दीक्षांत समारोह में जो सिटिंग सीजेआई होते हैं वो जाते हैं। तो बच्चों ने करीब 450 बच्चों ने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिख करके कहा है कि ये मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो यहां आने के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है, विस्तार से उन्होंने लिखा है। उन्होंने जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट के दौरान सीजेआई की टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट का व्यवहार, इसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि हमें ये पढ़ाया जाता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान पढ़ाया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है कि किस तरह संविधान की रक्षा करनी है, और ऐसे में जस्टिस सूर्यकांत को बुलाना ठीक नहीं है, उन मूल्यों के अनुकूल नहीं होगा जिन्हें कानून की पढ़ाई के दौरान उन्हें संवैधानिक जवाबदेही, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अकादमिक स्वतंत्रता के रूप में सीखते रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को जो उनके मुताबिक इसके खिलाफ है, उसे वहां नहीं बुलाया जाना चाहिए। आपको यह भी बातें पता है कि जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ संसद मार्च के दौरान, संसद मार्च के बच्चों ने कोशिश की और उस दौरान पुलिस ने बहुत ज्यादती की थी, पुलिस ने बहुत पीटा था बच्चों को। कई बच्चों को बहुत गंभीर चोटें आई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक वकील नरेंद्र मिश्रा ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी, पहले स्वतः संज्ञान लेने की मांग की, फिर उसके बाद अगले दिन वो कोर्ट के सामने खड़े हो गए, सीजेआई के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, बच्चों को बहुत मार पड़ी है, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था और ऐसे में पुलिस ने बहुत ज्यादती की है, बहुत मारा है। और साथ में उन्होंने भी कहा कि माय लॉर्ड, हमारे पास सबूत के तौर पर मैं वीडियोज लेकर आए हूं, पेन ड्राइव में वो वीडियोज लेकर आए थे। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमारी कोई रुचि नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं है, आप अपना भी समय मत खराब कीजिए और मेरा भी समय बर्बाद मत कीजिए, हमारी कोई रुचि नहीं है इसको देखने में। क्योंकि उस समय ये सारी कार्रवाई ऑनलाइन चल रही थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही थी, रिकॉर्डिंग हो रही थी। कुछ लोगों ने उसे रिकॉर्ड किया और उसे वायरल कर दिया। जब वायरल कर दिया और ये बयान वायरल हुआ, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट की बहुत आलोचना हुई, जस्टिस सूर्यकांत की बहुत आलोचना हुई। उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था, दरअसल याचिका दायर नहीं हुई थी और याचिका बिना दायर हुए ही वकील हमारे सामने खड़ा होकर के ये बात कह रहे थे। मेरे पास अगर याचिका आई होती तो हम इसमें सुनवाई करते। जबकि सच्चाई ये थी कि याचिका भले नहीं आई थी, स्वतः संज्ञान के लिए चिट्ठी लिखा गया था और चिट्ठी लिखी गई थी और चिट्ठी लिखने के बाद से कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई थी और ये बात उन्होंने कही थी। अब नालसार की स्थिति क्या है कि जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो पूरा नालसार कैंपस में जंतर मंतर प्रोटेस्ट को समर्थन मिल रहा था। सोनम वांगचुक ने जब वहां पर आमरण अनशन किया, कैंपस में भी, हैदराबाद के नालसार कैंपस में भी कुछ बच्चों ने 1 दिन 2 दिन का सांकेतिक उपवास किया था। तो ऐसे में वो इमोशनली जंतर मंतर से अटैच थे और ऐसे में जब जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर के चीफ जस्टिस जो टिप्पणी आई, उससे नालसार के जो स्टूडेंट है वो आहत हैं और इसलिए उन्होंने दीक्षांत समारोह में सीजेआई को मुख्य अतिथि बनाए जाने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। अभी तारीख नहीं आई है, बच्चों ने चिट्ठी लिख दी है, अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है और यह कह दिया है कि उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया जाना ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक बैच की आपत्ति, इसे न माना जाए। चूंकि दीक्षांत समारोह जिनका है उनकी तरफ से चिट्ठी आई तो वो ये भी कह रहे हैं कि ये केवल हमारे तरफ से विरोध नहीं है, केवल इसे एक बैच की शिकायत न माना जाए बल्कि इसे सभी स्नातक छात्रों से जुड़ी हुई साझा चिंता के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ये मैं हमेशा कहता हूं कि न्यायपालिका और जजों का सम्मान होना चाहिए, उनकी गरिमा के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात न्यायपालिका को भी सोचनी होगी, ये बात माय लॉर्ड्स को भी सोचनी होगी
कि देश की सबसे बड़ी अदालत से जो कोई टिप्पणी आती है, पूरे देश की निगाहें उस पर होती हैं, उस टिप्पणी के मायने होते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट से आई टिप्पणी के आधार पर सरकारों को असहज होते हुए देखा है, मंत्रियों को इस्तीफा होते हुए देखा है, मंत्रियों का इस्तीफा होते हुए देखा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो आती है उसके मायने होते हैं। तो उस दिन जब जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की थी जंतर मंतर को लेकर, चूंकि सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ थीं और सब लोगों को लग रहा था, क्योंकि देश में सुप्रीम कोर्ट से कुछ 100-200 मीटर, 400-500 मीटर की दूरी पर बच्चे जो लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी जेन्युइन मांग पर उनके साथ ज्यादती हुई और पूरे देश से ये बात उठी कि बच्चों के साथ पुलिस ने बर्बरता की है, वो गलत किया है। तो उम्मीद की जा रही थी कि देश की अदालतों से ऐसी आवाज आएगी, स्वतः संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन स्वतः संज्ञान तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया नहीं, दूसरा जब किसी ने स्वतः संज्ञान लेने के लिए अनुरोध किया तो कहा कि हमारे पास इतना समय नहीं है। तो यही खुन्नस है और यही नाराजगी है नलसार के बच्चों की। अब इसके आगे एक खबर इसे और जोड़ देते हैं कि जंतर मंतर पर जो भी हुआ उसके बाद से जंतर मंतर को मौन करने की कोशिश हो रही है कि जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन नहीं होगा। एक याचिका आई और सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि माय लॉर्ड, ये शहर के बीचों बीच अति संवेदनशील पार्लियामेंट से कुछ मीटर की दूरी पर ये प्रदर्शन, इस तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर केंद्र सरकार से जवाब मंगाया, केंद्र सरकार की भी वही राय है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज ने भी कहा कि यहां पर प्रदर्शन की इजाजत क्यों दी जा रही है। तो मतलब ये कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सरकार सहमति बनती हुई दिख रही है कि जंतर मंतर को मौन कर दिया जाएगा। तो मुझे लगा कि ये न्यायपालिका से जुड़ी बात थी, तो मैं आपके साथ साझा कर दूं। इसी तरह न्यायपालिका से जुड़ी बातों को लेकर आपके सामने आता रहूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।